आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम और मेहमानों के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ेंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाजा लगाया है। हम पाकिस्तान पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करने वाले हर गैर मुल्की, खासकर चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कौम ने 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। चीन ने पाकिस्तान से शांगला में होने वाले दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को सख्त से सजा दिलवाने का मुतालबा किया है। चीन ने मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी करने, पाकिस्तान में चीनी एहलकारों की हिफाजत के मौसर इकदाम यकीनी बनाने और उनकी जिंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान चीनी वजारत खारजा लिन जियान का कहना था कि दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं, दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से ताज़ियत करते हैं, उनके लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी है। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सफारतखाने का दौरा किया और बशाम में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर हुकूमत और कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में कायम चीन के सफारतखाने का दौरा किया, जहाँ चीनी सफीर चियांग ज़ायदोंग ने सफारतखाने आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत ने बशाम में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक और उनके शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये कबूल नहीं कर सकते कि पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। बहिमाना फाल में मुलविस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम लिए जाएंगे। गैर इंसानी हमला दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शांगला वाक़या पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की तरफ से तरतीब दिया गया था। पाकिस्तान दहशतगर्दों को खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए हमारे मुश्तरका अहदाफ को कमजोर करने की हरगिज़ इजाजत नहीं देगा। चीनी सफीर ने ताज़ियत के लिए ज़ाती तौर पर सफारतखाने का दौरा करने पर सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर गौर और सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया। विफाकी वज़रा समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, आईजीज और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज होने वाले बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है और बावजूद हमारी कोशिशों के काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशतगर्दों के ठिकाने उनके इल्म में होने के बावजूद उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आजादाना दहशतगर्दी को ऑपरेट कर रहे हैं।
पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया के रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। मौजूदा हालात में जब काबुल से ताउन मुयस्सर नहीं, पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे और दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करनी होगी। इस तरह दोनों ममालिक रिवायती अच्छे हमसायों की तरह अपने ताल्लुकात को फरोग दे सकते हैं। पासपोर्ट और वीजा के जरिए सफर की सहूलतें जारी रखी जा सकती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम अपना और चीन जैसे दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह पुरअज़्म है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाया जाए। हम चीनी अवाम के दुख में साथ खड़े हैं। हम चाइनीज से इजहार हमदर्दी और दुख का इजहार भी करते हैं। वाक़ई की तहकीकात के हवाले से JIT के क़याम पर मुशावरत हुई है। एक JIT बनाई जाएगी जो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेगी। हमने दहशतगर्दी की जंग में जानों के नजराने पेश किए। हम 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़कर गए थे। 2013 में जब आए तो आए रोज दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। चीनी कौम और क़यादत के लिए हमारे बहुत मस्बत जज्बात हैं। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। कौमी असम्बली का 1 अप्रैल को इजलास हो रहा है। अपोजिशन भी कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के मामले पर किरदार अदा करे। बानी PTI अपने कोलो फेल के खुद जिम्मेदार हैं। बानी PTI कानून के मुताबिक अपने कोलो फेल की सजा भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अदालत उस्मा का फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे बाद खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत पर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे से जजेस कमेटी रूम में हुआ। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज JUI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तलहा महमूद को सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा के लिए तश्कील दी गई कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। पार्टी क़यादत की हिदायत पर फिदा मोहम्मद खान और किजार खान मियान खेल पार्टी मफाद की खातिर सेनेट के इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। फिदा मोहम्मद खान जनरल नशिस्त और किजार खान मियां खेल टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार थे। पार्टी फैसले के मुताबिक तलहा महमूद जनरल नशिस्त और रुबीना खालिद खवातीन नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब करार पाए। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेनेट के उम्मीदवार वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा के कागजात नामजदगी वापस लेने पर पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। IMF ने बिजली टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत को नई तजावीज़ दे दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा दिया और तजवीज़ दी कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले नए पावर प्लांट को चलाया जाए और उन प्लांट से मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए। ज़राए का कहना है कि IMF के मुताबिक ऐसा करने से बिजली टैरिफ में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है, जबकि नए पावर प्लांट से पूरी बिजली न खरीदने पर सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ आता है।
IMF ने तजदीद दी है कि मकामी गैस से सरकारी शोबे के 5000 मेगावाट वाले गैस पावर प्लांट को चलाया जाए, जिससे LNG के मुकाबले में 10 से 14 रुपए फी यूनिट सस्ती बिजली पैदा होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC के वफ्द ने मुलाकात की और चैंपियंस ट्रॉफी के सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की क़यादत क्रिस टैटले ने की, जिसमें दीगर अरकान सारा एगर्ट और ऑन जैदी भी शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के इंतजामात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ICC के वफ्द ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में दस्तियाब सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। जितना बड़ा टूर्नामेंट है उसके मुताबिक इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग स्टाफ का फैसला अगले हफ्ते तक कर लिया जाएगा। गैर मुल्की कोचेज गैरी क्रिस्टन और लेविक ब्रोंची ने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग से कबल वक्त मांग किया। कौमी क्रिकेट टीम का कैंप इन दिनों काबुल में जारी है, तो दूसरी तरफ PCB हुकाम को माहिर कोचेज की तलाश है। जराये के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन और न्यूजीलैंड के लेविक ब्रोंची ने PCB की बातचीत चल रही है। इन दोनों को तवील मुद्दत के मुआहदे की ऑफर्स की गई हैं। गैरी क्रिस्टन और लेविक ब्रोंची ने अपने जवाब से आगाह करने के लिए कुछ वक्त मांगा है, ताकि अहले खाना और दोस्तों के साथ मुशावरत की जा सके। बोर्ड हुकाम गैर मुल्की कोचेस के साथ मुल्की कोचेस के खदमात भी लेंगे। सईद अजमल और उमर गुल का पहले से ही बोर्ड के साथ 2 साला मुआहदा है। क़यादत का ताज फिर से बाबर के सर पर सजने के लिए तैयार। ताहम वो इस जिम्मेदारी को कबूल करने से कबल PCB से बाज यकीन दहानियां चाहते हैं। बाबर को गुज़श्ता बरस व्हाइट बॉल में कप्तानी से हटाकर शाहीन को टॉप पोस्ट पर लाया गया था। उन्होंने रेड बॉल में भी क़यादत छोड़ दी, जिस पर बोर्ड ने शान मसूद को टेस्ट कप्तान बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया में टीम तीनों टेस्ट हार गई, जबकि न्यूजीलैंड में T20 सीरीज में 4-1 से नाकामी हुई। ज़का अशरफ की जगह PCB की सरबराही अब मोहसिन नकवी संभाल चुके। उन्होंने गुज़श्ता दिनों क़यादत में तब्दीली का ढके छुपे अल्फाज में इजहार भी किया। ज़राए ने बताया कि बाबर आजम को जिस तरह ओहदे से हटाया गया वो इससे सख्त नाखुश थे और अब ये बात भी नहीं भूले। वो जिम्मेदारी कबूल करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं और पहले बोर्ड से बाज़ मामलात में यकीन दहानियां चाहते हैं। इत्तफाक राय की सूरत में दोबारा कप्तानी कबूल कर लेंगे। अलबत्ता इमाद वसीम और आमिर की वापसी से उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दोनों सीनियर क्रिकेटर्स के साथ बाबर के ताल्लुकात मिसाली नहीं हैं। इमाद और आमिर ने कई बार उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अवाम और मेहमानों के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाजा लगाया है। हम पाकिस्तान पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करने वाले हर गैर मुल्की, खासकर चीनी बशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कौम ने 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। कौम ने पाकिस्तान के मुखालफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की लचक और हौसले को कम समझा। हम दहशतगर्दी से इस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, इसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता।
यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की खसूसन चीनी शहरी पाकिस्तान में महफूज रहे। हम आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। तो दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान से शांगला में होने वाले दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। चीन ने मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी करने, पाकिस्तान में चीनी एहलकारों की हिफाजत के मौसर इकदाम यकीनी बनाने और उनकी जिंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान चीनी वजारत खारजा लिन जियान का कहना था कि दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से ताजियत करते हैं, उनके लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी है। चीन ने इस वाक़ये पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सफारत खाने का दौरा किया और बशाम में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर हुकूमत और कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में कायम चीन के सफारत खाने का दौरा किया, जहाँ चीनी सफीर चियांग ज़े दोंग ने सफारत खाने आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने बशाम में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है और उनके शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते कि पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। बहिमाना फाल में मुलविस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम लिए जाएंगे। गैर इंसानी हमला दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इकदार पर हमला है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शांगला वाकया पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की तरफ से तरतीब दिया गया था। पाकिस्तान दहशतगर्दों को खत्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए हमेशा मुश्तरका अहदाफ को कमजोर करने की हरगिज इजाजत नहीं देगा। चीनी सफीर ने ताज़ियत के लिए जाती तौर पर सफारत खाने का दौरा करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया और इंसानी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने, पाकिस्तान में चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने पर पकड़ने की जरूरत है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाने, CPEC समेत दीगर मंसूबों के लिए हिमायत जारी रखने का चीनी अज़म का अयादा करते हुए कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों ने दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर और सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया। विफाकी वज़रा समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, IGs और दीगर मुतालिका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज होने वाले बशाम वाक़ये पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी है। जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि हम अपना और चीन जैसे दरीना दोस्तों का दिफा करना चाहते हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह पुरअज़्म है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाया जाए। हम चीनी अवाम के दुख में साथ खड़े हैं। हम चाइनीज से इजहार हमदर्दी और दुख का इजहार भी करते हैं। वाक़े की तहकीकात के हवाले से JRT के क़याम पर मुशावरत हुई है। एक JRT बनाएगी जो कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेगी। हमने दहशतगर्दी की जंग में जानों के नजराने पेश किए। हम 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़कर गए थे। 2013 में जब आए तो आए रोज दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। चीनी कौम और क़यादत के लिए हम बहुत मस्बत रुझानत है। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। कौमी असम्बली का 1 अप्रैल को इजलास हो रहा है। अपोजिशन भी कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के मामले पर किरदार अदा करे। बानी PTI अपने कोलो फेल के खुद जिम्मेदार हैं। बानी PTI कानून के मुताबिक अपने कोलो फेल की सजा भुगत रहे हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे के पेश नजर बॉर्डर की सूरत हाल पर बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है और बावजूद हमारी कोशिशों के काबुल इस समत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशतगर्दों के ठिकाने उनके इल्म में होने के बावजूद उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आजादाना दहशतगर्दी को ऑपरेट कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया के रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। मौजूदा हालात में जब काबुल से ताउन मुयसर नहीं, पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे और दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगी। इस तरह दोनों ममालिक रिवायती अच्छे हमसायों की तरह अपने ताल्लुकात को फरोग दे सकते हैं। पासपोर्ट और वीजा के जरिए सफर की सहूलतें जारी रखी जा सकती हैं। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे बाद खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत पर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे से जजेस कमेटी रूम में हुआ। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब करार पाए, जबकि हुकूमत इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेनेट के उम्मीदवार वलीद इकबाल, शहदाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा के कागजात नामजदगी वापस लेने पर पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज जेयूआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तलहा महमूद को सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तारपुर की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा के लिए तश्कील दी गई कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। पार्टी क़यादत की हिदायत पर फिदा मोहम्मद खान और किजार खान मनाखेल पार्टी मफाद की खातिर सेनेट के इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। फिदा मोहम्मद खान जनरल नशिस्त और किजार खान मियाँ खेल टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार थे। पार्टी फैसले के मुताबिक तलहा महमूद जनरल नशिस्त और रुबीना खालिद खवातीन नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। और अब आपको बताएं कि IMF ने बिजली टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत को नई तजावीज़ दे दी हैं। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा दिया और तजवीज़ दी कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए और इन प्लांट से मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए। ज़राए का कहना है कि IMF के मुताबिक ऐसा करने से बिजली टैरिफ में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है, जबकि नए पावर प्लांट से पूरी बिजली ना खरीदने पर सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ आता है। IMF ने तजवीज़ दी है कि मकामी गैस से सरकारी शोबे के 5000 मेगावाट वाले गैस पावर प्लांट्स को चलाया जाए, जिससे LNG के मुकाबले में 10 से 14 रुपए फी यूनिट सस्ती बिजली पैदा होगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन के दौरे तरनूल संजानी बाजार में गोश्त, मुर्गी, दूध, दही, सब्जी, फलों की दुकानों और ग्रोसरी स्टोर में अशिया और कीमतों का जायजा लिया। जिला इंतजामिया रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में शहरों को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यमीन की तरनोल संजानी बाजार में गोश्त, मुर्गी, दूध, दही, सब्जियात, फलों की दुकानात और ग्रोसरी स्टोर्स की बारीक बीनी शहरियों को फरोख्त की जाने वाली अशिया की कीमतों का जायजा लिया गया। मजिस्ट्रेट सदर जोन ने दौरान चेक पड़ताल गैर कानूनी गैस रिफिलिंग की 2 दुकानों को सरबे मोहर कर दिया,
गैर कानूनी गैस रिफिलिंग में मुलविस 2 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना संगजानी मुंतकिल कर दिया गया। अशिया खुर्दनोश की सरकारी नर्खनामे से जायद कीमत पर फरोख्त में मुलविस दुकानदारों को 13,000 जुर्माना आयद किया गया। जिली इंतजामिया रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लाम। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी सनतकार मियां साजिद महमूद और मियां माजिद की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी और सफारत खाने के अफसरान के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं शोएब राजा की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी सनतकार मियां साजिद महमूद और मियां माजिद की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी और सफारतखाने पाकिस्तान के अफसरान के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इस मौका पर कम्युनिटी अरकान ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान का केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इस अज़म का आदा किया कि पाकिस्तान को दुनिया में पुरवकार मुकाम दिलाने और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने के लिए मिलकर काम करेंगे और मुआशी चैलेंजेस समेत दीगर मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मौका पर पाकिस्तानी सनतकार मियां साजिद, मियां माजिद और उनके दोस्त मसरी अबू अहमद का कहना था कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के हवाले से खसूसी दुआएं करी और कहा कि पाकिस्तानी अवाम बासलाहियत कौम है जो तमाम चैलेंजेस से नबर आजमा होना चाहती है और हम ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क कौम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे और हम सऊदी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा हमारी कौमी खुशियों में साथ निभाते हैं। दीगर मुकर्रीन में राशिद महमूद, ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास हुआ जिसमें तालीमी इदारों में मनशियात के फैलाव और इंसदाद मनशियात के इकदाम पर गौर किया गया। इजलास मेजर जनरल अब्दुल मोईद, डायरेक्टर जनरल इंसदाद मनशियात फोर्स की सरबराही में मुनाकिद हुआ जिसमें विफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई और इंतजामिया की जानिब से इकदाम का जायजा लिया गया। एजेंडे पर मुतालिका एजेंसी और महकमों के नुमाइंदों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और मसले की बुनियादी वजूहात और पॉलिसी के नफाज में दरपेश खला को उजागर किया गया। ANF ने मनशियात से पाक तालीमी इदारों के लिए जामे मुहिम का मनसूबा पेश किया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मनशियात के खिलाफ इज्तिमाई मुहिम की जरूरत पर इत्तफाक किया। DG ANF ने मुहिम के लिए महकमों को हर मुमकिन मदद और मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सहराई चोलिस्तान में ज़राअत की बहाली के लिए इकदाम जारी। लम्स की ज़ेर क़यादत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सहराई चोलिस्तान में ज़राअत को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ये इनिशिएटिव खेती बाड़ी और मवेशियों के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाता है। इस इनिशिएटिव के जरिए किसानों को पानी और बिजली जैसे अहम वसाइल फराहम किए जाते हैं ताकि दूर दराज इलाकों तक साल भर रसाई को यकीनी बनाकर चैलेंजेस से निपटा जा सके। लम्स ने चीन से दरामद की गई स्मार्ट एग्रीकल्चर मशीनरी मुतारिफ करवाई है जो कि कारपोरेट फार्मिंग इनिशिएटिव के तहत जदीद काश्तकारी तकनीकों के तरफ से एक अहम तब्दीली की इलामत है। लम्स के इब्तदाई तवज्जो का मरकज पंजाब का इलाका चोलिस्तान है जो कि बतदरीज बढ़कर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कारपोरेट फार्मिंग के फरोग का बाइस बनेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद आलमी ज़रई बेस्ट प्रैक्टिस पर अमल पैरा होना, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और पायदार खुशहाली को फरोग देने के लिए वसाइल का मौसर इस्तेमाल करना है। बिजली और गैस की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी पर उम्मीद है कि IMF से मामला तय पाने के बाद हुकूमत सनती सेक्टर के लिए बिजली और गैस की कीमतों और शरह सूद में कमी लाने के लिए इकदाम करेगी। बिजनेस कम्युनिटी उम्मीद करती है कि IMF के साथ ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके हमरा हैं। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जहाँ जफ़र महमूद चौधरी सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। IMF से स्टाफ लेवल पर मायदा तय पा गया है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। इनसे पूछेंगे ये सूरत हाल कब बेहतर होगी, अवाम गर्मियों में सड़कों पर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, बड़ी लार्निंग पोजीशन बनने जा रही है गर्मियों में, ख़ास तौर पे बिजली के बिल फिर मज़ीद बढ़ेंगे। पहले अवाम बड़ी परेशान है और कारोबार चल नहीं रहा, सनती सेक्टर बिल्कुल बंद होने के करीब है। आप खुद माशाल्लाह सनतकार हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी जो IMF के साथ 1.1 बिलियन का स्टाफ कॉलेज जो स्टाफ लेवल की थी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है और इंशाल्लाह वो तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चूँकि आगे जाना पड़ेगा एक बड़े प्रोग्राम के लिए, तो उसके बगैर चारा नहीं है। तो गवर्नमेंट बड़े प्रोग्राम के लिए भी जा रही है $8 बिलियन के लिए।
तो मैं समझता हूँ कि जी वो थोड़ा सा इस वक्त एक लास्ट 76 सालों में तो हर हुकूमत ये कहती रही है कि जी सख्त फैसले। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो हुकूमत की डायरेक्शन है वो एक पॉजिटिव नज़र आ रही है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, और जो सख्त फैसले अगर लिए भी जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे होंगे और मुस्तकबिल में आवाम के लिए खुशखबरियाँ सुनने में आएंगी। इस हवाले से अगर पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का इशू हल हो जाता है और IMF से हम पैसे ले लेते हैं और हमारी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक जो सिस्टम है वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो अगला हदफ है हुकूमत का वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए जो कीमतें हैं इसमें गैस की है, बिजली की है और फिर मार्कअप है, तो इन 3 चीज़ों पे बिजनेस कम्युनिटी फोकस कर रही है कि गवर्नमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल इनमें रिलीफ दे ताकि गर्मियाँ आ रही हैं, आगे इंडस्ट्री चले और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी अपने अरूज पे हों और आवाम को भी इसका रिलीफ मिले। तो अगला जो टारगेट है वो हुकूमत का भी होना चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी का भी यही एक फोकस है कि जी हम जो है ना बिजली की कॉस्ट, गैस की कॉस्ट और मार्कअप के ऊपर फोकस करें ताकि जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है उसका पहिया चले। जी खुशखबरियाँ हैं जी, हाफिज़ साहब जो आर्मी चीफ हैं हमारे वो भी सऊदी अरब से कुछ अच्छी खबरें लेकर आए हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर होने जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जी लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म में सूरत हाल बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज अहमद बेग के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी इंसानी अज़ा की पेबंदकारी में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात लाहौर से सैयद आसिफ इलियास की रिपोर्ट में। इस मौके पर DG पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर, अदनान अहमद भट्टी, गुलशनाज, इम्तियाज अहमद, नियाजिर मिर्जा फ़हीम समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी और FIA लाहौर ने मुश्तरका काविश के साथ गुर्दों की गैर कानूनी पेमेंटकारी के मकरूह धंधे में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुल्ज़मान में कार्डियोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांटेशन सर्जन मोहम्मद तारक रशीद, डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर अतर शाह सरगना, डायलिसिस टेक्नीशियन डॉक्टर शाहनवाज भट्टी, डोनर मोहम्मद जुल्फकार, डोनर मोहम्मद इरफान शामिल हैं। गिरोह में मुलव्वस 6 मुल्ज़मान बदर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गुर्दों की गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट कर रहे थे। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज अहमद विरक का कहना था कि पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस का भी ट्रायल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर का कहना था कि कामयाब कार्रवाई करने पर FIA और बिहोटा की मुश्तरका टीम को शाबाश देता हूँ। कैमरामैन मोहम्मद चांद के साथ सैयद आसिफ इलियास, कोहिनूर न्यूज। लकी मरवत और सराय नौरंग बाजार में CFC मनान फलाही तंजीम की जानिब से खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम सस्ती रोटी के तनूर लग गए हैं। तनूरों पर मुस्तकीन सफेद पोश अफराद के लिए 10 रुपए में रोटी फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं लकी मरवत से अपने नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत और सराय नवरंग बाजार में CFC या मनान फलाही तंजीम की जानिब से अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम सस्ती रोटी के तंदूर लगाई गई हैं। इन तंदूरों में गुरबा, मसाकीन और माशी की सफेद पोश अफराद के लिए 10 रुपए फी रोटी मुहैया की जा रही है। जो महंगाई और कम आमदन की वजह से महंगा आटा खरीदने की सकत नहीं रखते, अफ्तारी से पहले ही यहाँ पर आवाम का रश जमा हो जाता है। हम CFC या मनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे तहसील सराय नौरंग, लकी मरवत शहर में उन्होंने गरीब आवाम के लिए सस्ता रोटी स्कीम लगाए हैं। मरवत चूँकि बहुत पसमानदा ज़िला है, यहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी ज़्यादा है और रमज़ान में तो वैसे भी बेरोज़गारी बढ़ जाती है। जो रोटी बाज़ार में 25-30 रुपए में मिलते हैं, यहाँ पे इन सस्ता तनूर की वजह से इन गरीब आवाम को 10 रुपए पे फी नान मिल रहा है। हम CFC या मनान शुक्रिया अदा करते हैं कि इन गरीब आवाम के लिए, इन गरीब आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं। आवाम का कहना है कि हुकूमत वक्त कोकले नारों से निकलकर आवाम की फलाह के लिए अमली इकदाम उठाए। अवामी हलकों ने CFC या मनान का फलाही मंसूबे पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हुकूमत जाती नमूद और नुमाइश के लिए तो अरबों रुपए जाया कर देती है, लेकिन अवामी फलाह के लिए ऐसे अमली इकदाम कहीं देखने को नहीं मिलते। जहां महंगाई और गुर्बत के चक्की में पिसे हुई मुतवसत तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, कोहिनूर न्यूज।
हारूनाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तरसील में करप्शन मुबैना तौर पर डिवाइस फ्रेंचाइज शहर से दूर बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है, ताकि इंतजामिया की नजरों से ओझल रहकर इमदादी रकम से गैर कानूनी कटौतियां की जा सके। खवातीन ने मकामी इंतजामिया से एक्शन लेने की अपील की है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। हारूनाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम होने वाली रकम से फ्रांचाइज मालिक की तरफ से 1500 से 2000 रुपए तक की नाजायज कटौतियां किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हारूनाबाद शहर से दूर वाक़या गांव 54R में कायम फ्रांचाइज के मालिक की तरफ से इमदादी रकम से नाजायज कटौती की इतला पर मीडिया ने हकायक जानने के लिए फ्रांचाइज पर आई खवातीन से बातचीत की, तो खवातीन का कहना था कि शहर से दूर इस फ्रांचाइज पर जाने के लिए हमें 500 रुपये किराया अलग भरना पड़ता है और ऊपर से फ्रेंचाइज मालिक की तरफ से नाजायज कटौती अलग की जाती है। ਅਸੀਂ 54 ਫੋਰਵਰਡ ਗਏ ਸੀ, 500 ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਤੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਪੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 54 ਫੋਰਵਰਡ ਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, 500-600 ਰੁਪਏ ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ 1500 ਮੰਗਦੇ, ਕਦੇ 2000, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ। खवातीन का कहना था कि हम शहर से रक्षों के किराए भरकर जब 54R में फ्रांचाइज तक पहुंचती हैं तो हमसे 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की कटौती का मुतालबा किया जाता है और इनकार पर हमें पैसे नहीं दिए जाते या फिर अंगूठा न आने का बहाना बना दिया जाता है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਠਾ ਲਾਣ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ 19000 ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1500 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਠਾ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ नहीं ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। इस तमाम तर सूरत हाल में जब मीडिया टीम ने मजीद छानबीन की तो इस डिवाइस फ्रेंचाइज को शहर से दूर बनाने की वजह यह सामने आई कि इंतजामिया की नज़रों से दूर बैठकर मनमर्जी की कटौतियाँ की जा सकें। मज़कूरा फ्रेंचाइज शहर में मंजूर करवाकर शहर से 6 किलोमीटर दूर एक गाँव में बनाने का मकसद सिवाय करप्शन के और कुछ नज़र नहीं आता। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए और एमसीएल टीमों की एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में कार्रवाई। मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन के दौरान एवेन्यू 1 में खसरा नंबर 805 पर 3 कनाल रकबे पर मुहित गैर कानूनी बाउंड्री वॉल्स मस्मार कर दी। अपडेट करेंगे कामरान अली जी। कामरान बताइएगा। जी, ये डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए और एमसीएल की टीमों ने एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में कार्रवाई की है। मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन के दौरान एवेन्यू 1 में खसरा नंबर 805 पर 3 कनाल रकबे पर मुहित गैर कानूनी बाउंड्री वॉल जो है वो उसको मस्मार किया है। टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाकों से तजावजात खत्म की, मवेशियों का भी इनखला किया। एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक से तजावजात हटा दी गई, भैंसों के गैर कानूनी बाड़े और शेड्स को भी मस्मार किया गया। एलडीए और एमसीएल की टीमों ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 1 दर्जन से जायद मवेशियों को कारपोरेशन के हवाले किया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर एलडीए एवेन्यू 1 असदुल्ला चीमा ने की। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक में जहां महंगाई आवाम की चक्की में पिस रही है, वहीं रही सही कसर गैस और बिजली बिलों ने पूरी कर दी है। बिलों में इजाफे ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। सोई नॉर्दर्न गैस ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया, जिससे शहरियों पर बिलों का इजाफी बोझ पड़ने का खदशा है। शहरी नई हुकूमत से भी नाना नजर आते हैं। मजीद जानते हैं शहरियों की ज़बानी। जी, आपको पता है गैस तो ऑलरेडी आ नहीं रही, गैस आए ना आए बिल तो बिजली गैस का भी और बिजली का भी और पानी का सब भी आना होता है। लेकिन आजकल कोई भी चीज़ जो है स्टेबल नहीं है। मुल्क में हर चीज़ को ये समझें कि आग ही लगी हुई है। रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें फलों का देखें क्या रेट जा रहा है। उससे पहले बाकी चीज़ें भी, आटा जो है जो जिसमें सब्सिडी दी जा रही है वो भी ऐसा आटा है जो कि मेरा मतलब है आवाम तो आम जानवरों के लिए भी जो है ना वो उनके खाने के लिए मुनासिब नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कम से कम 8,000 रुपये मेरा गैस का बिल आया है और मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ। और ये बेनज़ीर हो गई या ये हम नवाज शरीफ साहब हो गए, ये कहते हैं कि गरीब को हम हेल्प करेंगे, वो शरारती कार्ड के ज़रिए आपको राशन मिलेगा। और जहाँ कहीं दिखाते हैं नाइल नाइल नाइल, बिजली का बिल, गैस का बिल। अब मैं तो यहाँ तक हो गया कि मैं अपने बच्चे के सड़क पे आ गया भीख मांगने के लिए, और किराया हमारे से दिया नहीं जाता, किराए पे मैं रहता हूँ। मालिक मकान कहता है भाई मकान खाली करो, किधर लेके जाए हमें मकान। गैस का बिल पिछली बार भी आया, बहुत ज़्यादा आया, किस्त करा के जमा कराया है। अब फिर 1 महीना हो गया डर रहे हैं
कि अब कितना बिल आएगा। अगर गैस के बिल बढ़ा दिए तो गरीब आदमी तो मर जाएगा, सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखे, गैस बिजली पानी के बिल जो हैं ये कम करें। इनसे आम आदमी को जो है ना सुकून मिलेगा, कुछ फ़ायदा भी होगा। वैसे ये जो मर्ज़ी बांटते फिरे उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये गैस के बिलों में बिजली के बिलों में कमी होनी चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। मर जाएंगे, मैंने तो लगता उਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਣਾ थे जिन्नी महंगाई की उन्होंने, जिन्ने उन्होंने बिल बिजली के काटते ने या उन्होंने गैस के काट दिते ने, लगता नहीं कि सकून होएगा। बस यही है कि बिल घटा देन, आवाम जी तंग इन्नी हुई है तो वो जरा सकून का साह लैन, यही हो सकता है। और तो असं कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ अल्लाह तो सिवा पाकिस्तान का कोई भी नहीं है। एचएसएन कॉलेज के इंतजामी मामलात में गवर्नर की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज है। मामले पर गवर्नर पंजाब का कहना है कि फीस मुआफी का मामला मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। प्रिंसिपल की 28 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली गई। मजीद तफसीलात मलिक अयान की इस रिपोर्ट में देखिए। एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और सीनियर बोर्ड मेंबर के मुस्ताफी होने के बाद तलबा और वालिदैन कॉलेज के मामलात में मुबैना सियासी मुदाखलत पर सिरापा एहतजाज। गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बेहतर निज़ाम तालीम के लिए सियासी मुदाखलत के मुकम्मल खात्मे और वज़ीर आज़म से मामले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि तालीमी इदारों में क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वाक पाप तलबा प्लस वालिदैन। सर थॉमसन एचएसएन की तारीख के सबसे अच्छे प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत जिद्दत लेकर आए, उन्हें वापस आना चाहिए। किसी के लिए कुछ कवायद, किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं चल सकता। गुज़िश्ता रोज एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन ने इस्तीफे के साथ स्टाफ के नाम खत में लिखा कि गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने अपने बयान में कहा कि साबिक ब्यूरोक्रेट वफाकी वजीर आहद चीमा के बच्चों की फीस मुआफी एचएसएन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस मुआफ की। माइकल ए थॉमसन ने गुज़िश्ता साल ही इस्तीफा दे दिया था। हुकूमत की दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। मामले पर वफाकी वजीर आहद चीमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद ट्रांसफर होने पर उनकी अहलिया ने प्रिंसिपल को छुट्टियां देकर फीस मुआफी की दरख्वास्त दी थी। प्रिंसिपल के इनकार पर गवर्नर को दरख्वास्त दी। तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन की 28 दिन के लिए छुट्टी मंजूर कर ली गई है। आमना कामरान और खालिद नून हरसार इनकी छुट्टी के दौरान इंतजामी फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। कैमरामैन अवैस के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ चंद रोज कबल खुदकुशी करने वाले कारकुन अतीक के घर पहुंचे, लवाहिकीन से मुलाकात की और हर तरह की मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। मजीद हमजा शहबाज का इस मौके पर क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल नया, गुज़िश्ता सोमवार के रोज तकरीबन शहरी से चंद लम्हात कबल ये अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि मुस्लिम लीग नून के एक दरिंदा कारकुन अतीक ने उसको दिमाग में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। खानदानी जराये से खुदकुशी की वजह जो घरेलू जराये से पता चली वो घरेलू माली परेशानियां और नाचाकियां बताई गई और खानदानी जराये का ये भी कहना था कि अतीक की खुदकुशी से चंद रोज कबल अतीक की बेवा माली परेशानी के बायस अपने लेके चली गई थी। मरहूम ने सोगुरान में 7 बच्चे छोड़े थे और जिसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां हैं और मरहूम की एक साहबजादी जो है वो शादीशुदा है। आज मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज मरहूम के घर तशरीफ लाए और अहलाना के साथ ताज़ियत की और दुआएं मग़फ़िरत हुई थी। इस मौके पे हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मरहूम अतीक के बच्चों से मिलकर इंतहाई दुख और सदमा पहुंचा। बच्चों के दुख काबिल बयान ही नहीं है। इस घड़ी में बहसीयत इंसान और पार्टी अहदेदार अतीक की फैमिली को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और बाद में जो फैमिली के अफराद थे उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए बताया कि मियाँ हमजा शहबाज ने मरहूम के बच्चों की तालीम, रोजगार की जिम्मेदारी और घर का भी इंतजाम करने की यकीन दहानी करवाई थी। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।
सीनियर कानूनदान राना अवैस तौसीफ एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स पाकिस्तान पंजाब चैप्टर के सदर, जबकि सीनियर कानूनदान राजा खुरम शहजाद एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स पाकिस्तान पंजाब चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। राना अवैस तौसीफ और राजा खुरम शहजाद एडवोकेट का एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स पाकिस्तान पंजाब चैप्टर का सदर और सेक्रेटरी जनरल मुंतखब करने पर राना ज़िया असलम खान, सदर वर्ल्ड वाइड सदर जनाब बैरिस्टर अंसर महमूद साबिक और बैरिस्टर नदीम टास का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि हम इंशाअल्लाह वकीला की बहबूद और मसाइल के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और जो जिम्मेदारी दी गई है उसे एहसन तरीके से अदा करेंगे। जश्न बहाना की मुनासबत से PHA के ज़ेर तमाम जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में 50 से ज़ायद इकसाम के फूल सजाए गए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या कहना है DG PHA का? हाँ जी बिल्कुल, जश्न बहारा की मुनासबत से PHA के ज़ेर तमाम जिलानी पार्क लाहौर में फूलों की नुमाइश जारी है, जिसमें 50 से ज़ायद मुख्तलिफ अनवा के फूल रखे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जो नुमाइश का इनेकाद किया गया है PHA की जानिब से, ये मज़ीद कितने रोज़ जारी रहेगी और आवाम की ऑफिस सुपरिटेंडेंट PHA मुस्तफ़ा इसहाक को नाअहली बद इंतजामी और ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट मुस्तफ़ा इसहाक एडमिन ब्रांच में ऑन पे स्केल असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थे। डायरेक्टर एडमिन की जानिब से मुस्तफ़ा इसहाक को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। PHA मुलाजमीन के ईद अलाउंस के हवाले से DG PHA के मंजूर शुदा ड्राफ्ट में मुस्तफ़ा इसहाक ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तरमीम की थी, जिसकी वजह से ताहाल PHA के मजदूरों को ईद अलाउंस देने का फैसला न हो सका। जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान ने DG PHA से मुतालबा किया कि मुस्तफ़ा इसहाक जैसे करप्ट और मजदूरों की हक तलफी करने वाले मुलाजिम को फौरी तौर पर एडमिन ब्रांच से हटाया जाए। मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा इसहाक कई सालों से एडमिन ब्रांच में तैनात है। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा इसहाक मुअत्तल होने के बावजूद अपनी सीट पर विराजमान है। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल की ज़ेर सदारत SNG प्रोग्राम का इजलास। लोकल गवर्नमेंट और सब नेशनल गवर्नर्स के इश्तराक से जारी मनसूबों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने सब नेशनल गवर्नर्स की खदमात को सराहा और रहीम यार खान के तर्ज पर दीगर मकामी हुकूमतों के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल की ज़ेर सदारत SNG प्रोग्राम का इजलास में लोकल गवर्नमेंट और सब नेशनल गवर्नेंस के इश्तराक से जारी मंसूबों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद से मैट कैलेंसी, गवर्नेंस एडवाइजर नवीद अजीज, इकोनॉमिस्ट तुफैल खान और प्रोग्राम ऑफिसर अमाला नजीब ने भी शिरकत की। सालाना परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मजीद शोबों में भी मुआवनत बढ़ाने का फैसला किया गया। बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद की टीम लीड ने SNG की सालाना परफॉर्मेंस के हवाले से एजेंडा पेश किया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि रहीम यार खान की तर्ज पर दीगर मुकामी हुकूमतों के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान तैयार किए जाएं। मुकामी हुकूमतों की खुद इन्हसारी के हवाले से खातिर खा इक़दामात करने की ज़रूरत है। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए मॉडल की तैयारी में SNG प्रोग्राम की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक किया गया। लोकल गवर्नमेंट के कलेक्शन राइट रूल्स, बजट रूल्स और दीगर रूल्स पर भी टेक्निकल मुआवनत हासिल करने पर इत्तफाक किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने मजीद कहा कि SNG से 2 अरकान टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में शामिल किए जाएं। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने सब नेशनल गवर्नेंस की खिदमात को सराहते हुए कहा कि SNG की टेक्निकल मुआवनत से मुकामी हुकूमतों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कामयाबी से नाफिज किया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज के हवाले से SNG की खिदमात काबिल तारीफ हैं। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। जश्न बहारा की मुनासबत से PHA के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में 50 से ज़ायद इकसाम के फूल सजाए गए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या कहना है DG PHA का? हाँ जी बिल्कुल, जश्न बहारा की मुनासबत से PHA के ज़ेर तमाम जिलानी पार्क लाहौर में फूलों की नुमाइश जारी है, जिसमें 50 से ज़ायद मुख्तलिफ अनवा के फूल रखे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जो नुमाइश का इनेकाद किया गया है PHA की जानिब से, ये मज़ीद कितने रोज़ जारी रहेगी और आवाम की तफरीह के लिए आपने इसमें फूलों के अलावा इसमें क्या रखा है?
देखिए इसमें एक तो फ्लावर का ये सारे जैसे आपने कहा कि 50 से ज़्यादा वैरायटी हैं, फिर इसके अलावा जो लाखों की तादाद में यहाँ पे पॉट्स रखे गए हैं, इसके अलावा आपको पता है फूड स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, और बाकी जो है इसमें जो छोटी बच्चों के स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर इसमें जो है लाइट्स हैं, लाइट जो है वो शो भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के अमलगेशन से ये एक शो को तरतीब दिया गया है, और बाकी ये हमारी कोशिश तो यही है कि ये 15 डेज तक चले, बाकी वो वेदर पे डिपेंड करता है कि ये कितने दिन चलता है। जैसा कि DGPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना है कि ये इवेंट जो है तकरीबन 15 रोज़ मज़ीद जारी रहेगा। इसमें बच्चों की तफरीह के लिए भी मज़ीद जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।